स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता कब हुआ दोस्त? तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते संबंधित बात हुई थी लखनऊ समझौता 1916 में। इनके जो अध्यक्ष रहे हैं ये रहे अंबिका चरण मजमूदार जी। ये रहे अंबिका चरण मजमूदार। पुनः एकीकरण कब हुआ? जैसे फूट जो पड़ गया था 1907 में, जो सूरत अधिवेशन हो रहा था उसमें कांग्रेस में क्या कर रहा था? फूट पड़ गया था। लेकिन पुनः एकीकरण कब हुआ? फिर एक साथ आ गए लखनऊ अधिवेशन जो 1960 में हुआ था। इनका जो प्रमुख शिल्पधार हुए ये हुए एनी बेसेंट जी। लखनऊ अधिवेशन का महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं कि समझौता किसने कराने वाला था? समझौता कराने वाला था बाल गंगाधर तिलक ने। पृथक वर्ग की प्रणाली, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मांग की स्वीकार की। क्या किया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग स्वीकार कर ली मुस्लिम कांग्रेस ने, ठीक है, मुस्लिम लीग के। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किन्हें कहेंगे? सरोजनी नायडू ने कहा। किनको? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहे थे सरोजनी नायडू मोहम्मद अली जिन्ना को। जिन्ना कथन क्या है कि राष्ट्रीय एकता की विजय। आइए होम रूल आंदोलन को समझते हैं। प्रारंभ कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। इनका अर्थ क्या होता है? सेल्फ गवर्नेंस, मतलब कि खुद का शासन हो, खुद का कानून हो, खुद का व्यवस्था हो, खुद का पुलिस हो, ठीक है, सब आपके कंट्रोल में हो, हमारे कंट्रोल में हो। देश हमारा, कानून हमारा, इन्हीं को बोला जाता है होम रूल आंदोलन। प्रथम स्थापना हुई थी रेडमंड द्वारा। कहाँ पे? आयरलैंड में। कहाँ हुआ था दोस्त? ये देख लीजिए मैप पर, आयरलैंड में हुआ था रेडमंड द्वारा प्रथम जो स्थापना हुई सेल्फ रूल का, ये आयरलैंड के द्वारा हुआ था। यहीं से प्रेरणा लेकर के आए थे हम लोग, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट था आयरलैंड से ही आया हुआ था। तिलक का होम रूल जो अप्रैल 1916 में कहाँ पर हुआ था? तो महाराष्ट्र एरिया में। तिलक जी जो होम रूल स्थापना किए थे ये महाराष्ट्र एरिया में किए थे दोस्त, और कर्नाटक में। मुख्यालय कहाँ रहा है इनका? तो वहाँ कर रहा है बेलगांव जो कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। स्वरूप क्या है इनका? तो पूर्ण स्वराज, संपूर्ण स्वराज। अध्यक्ष रहे हैं एनसी केलकर एवं जोसेफ बेप्तिस्ता इनके अध्यक्ष रहे हैं। कोई किसका? तो होम रूल मूवमेंट जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में शुरू किया गया था, इनके अध्यक्ष रहे हैं एनसी केलकर और जोसेफ बेप्तिस्ता। उद्देश्य क्या था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रचार का माध्यम क्या हुआ? केसरी एंड मराठा का जो लैंग्वेज था ये इंग्लिश में। मराठा जो न्यूज़पेपर लिखे ये इंग्लिश में, और केसरी मराठी में। केसरी न्यूज़पेपर मराठी में लिखा गया था। इनको याद रखिएगा। मराठा क्या किया? इंग्लिश में, और केसरी मराठी लैंग्वेज में लिखे थे बाल गंगाधर तिलक ने। इसी के माध्यम से इन्होंने प्रचार प्रसार करने का काम किया। अब देख लेते हैं एनी बेसेंट का होम रूल जो सितंबर 1916 में खोला गया, चालू किया गया। क्षेत्र कहाँ रहा है? तो क्षेत्र रहा है मद्रास, जो तमिलनाडु एरिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्त? तमिलनाडु एरिया में पड़ता है। इनके जो सूत्रधार रहे, इनके जो फाउंडर रहे एनी बेसेंट का होम रूल का, ये रहे मिसेस एनी बेसेंट। इनका जो हेडक्वार्टर हुआ ये हुआ अडियार जो मद्रास के क्षेत्र में पड़ता है। देख लीजिए यहाँ पर चेन्नई मद्रास के क्षेत्र में पड़ता है अडियार। इनका स्वरूप क्या हुआ? अर्ध भारतीय स्वरूप हुआ। क्या ऐसा स्वरूप था? अर्ध भारतीय। सचिव इनके कौन हुए? जॉर्ज अरुंडेल। इनको याद रखिएगा कि एनी बेसेंट का जो होम रूल सितंबर 1916 में जो चालू किया गया था होम रूल मूवमेंट, ये इसका जो सचिव हुए, सेक्रेटरी, ये हुए जॉर्ज अरुंडेल। उद्देश्य क्या था? स्वशासन की
स्थापना, स्वशासन की स्थापना, खुद की सेल्फ रूल। इनका जो उद्देश्य था, सेल्फ रूल करना इनका उद्देश्य था। इनके प्रचार का माध्यम कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये एग्जाम का सबसे हॉट पॉइंट है, ठीक है, कि एनी बेसेंट ने प्रचार माध्यम या एनी बेसेंट का कौन सी बुक है, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इनकी बुक्स है, इनको याद रखिएगा। अब देख लेते हैं होम रूल आंदोलन के प्रश्नोत्तर का तथ्य। तो होम रूल आंदोलन का प्रस्ताव किसने लाया, तो एनी बेसेंट ने इसका प्रस्ताव लाया। इनकी दो शाखाएं फिर से एक हो गई, ठीक है। पहला जो शाखाएं थी, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो लीड किया जा रहा था, ये शाखा जो अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र एरिया में, कहाँ पे, अप्रैल 1916 में जो महाराष्ट्र एरिया में बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था, और इधर मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा लीड किया जा रहा था सितंबर 1916 में। दोनों का जो मर्जर हुआ, ठीक है, दोनों जो एक आ गए, ये हुए 1918 में। दोस्तों इनको याद रखिएगा। अमेरिका में होम रूल, देखिए ये अमेरिका का पूरा वर्ल्ड का मैप है, इसमें नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका एक कंट्री है। तो अमेरिका में होम रूल कब हुआ, तो 1915 में लाला लाजपत राय ने गठन किया था, जिसे लाल बाल बाल तिकरी में ये लाला लाजपत राय गठन किए थे। लाला लाजपत राय को 1928 में जो लाठी जो प्रहार किया गया था उन पे, साइमन कमीशन के विरोध में, उनका डेथ हो गया था दोस्त, वहीं लाला लाजपत राय है। प्रथम विश्व युद्ध में लोकप्रिय हुए होम रूल आंदोलन, काफ़ी ज़्यादा इसमें फेमस हुए थे। आइए, तिलक ने शुरुआत की 19 अप्रैल 1916 में, कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में, इनको देख लेते हैं। एनी बेसेंट ने शुरुआत की सितंबर 1916 अडियार मद्रास में। ये देख लीजिए, अडियार का मैप पे आप एक बार व्यू करते जाइए। साप्ताहिक पत्रिका हुआ कॉमनवेल्थ, किसके द्वारा, तो एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ। और लंदन होम रूल लीग की स्थापना 2 जनवरी 1916 में। इसका जो महासचिव हुए डॉक्टर गया प्रसाद। लंदन होम लीग का जो महासचिव हुए थे डॉक्टर गया प्रसाद। आइए देख लेते, दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। क्या, तिलक में और एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन था। समय हुआ तो अप्रैल 1916 और सितंबर 1916। क्षेत्र रहा है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक या मद्रास एवं तमिलनाडु क्षेत्र में रहे हैं। मुख्यालय रहा है बेलगांव। तिलक का जो होम रूल आंदोलन था उनका मुख्यालय बेलगांव रहा है, और इनका एनी बेसेंट जी का अडियार। प्रचार का माध्यम केसरी एवं मराठा पत्रिका के द्वारा, और ये कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के द्वारा एनी बेसेंट जी ने इनका प्रचार किया। अब क्विक रिकैप में देख लेते हैं कि लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916 में। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच। 1916 के अध्यक्ष कौन थे, अंबिकाचरण मजमूदार अध्यक्ष थे 1916 में। उदारवादी एवं उग्रवादी पुनः एकीकरण लखनऊ समझौता में हुआ। इनका शिल्पकार कौन रहे, एनी बेसेंट। समझौता कराने वाला बाल गंगाधर तिलक हुए। जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के दूत कहे थे। किसने कहे थे, सरोजनी नायडू जी ने कहे हुए थे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत। होम रूल मतलब सेल्फ रूल। तिलक का होम रूल अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट का सितंबर 1916 रहा। शाखाओं का एकीकरण, ठीक है, दोनों शाखाओं जो अलग अलग चल रहे थे, तिलक और एनी बेसेंट का शाखा, उन दोनों को मर्जर हो गया, एकीकरण हो गया 1918 में। थैंक यू दोस्त, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद।